नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबरों का लुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे और आपने सीधे टू द पॉइंट आकर एक सैनिक के जैसे हिट किया कि वास्तव में पहले और अब में अंतर क्या था, अब क्या बदला है। इस प्रकार की चीजें आई हैं। पहले के समय में और आज के समय में मोदी जी के प्रयासों से सेना ने केवल पहले से और अधिक आज सक्षम भी हो रही है, सशक्त भी हो रही है और उसकी यश कीर्ति भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। आज जिस प्रकार से राफेल खरीदे जा रहे हैं या भारत की सेना को और सशक्त बनाया जा रहा है, शक्तिशाली बनाया जा रहा है, हर प्रकार से या सैनिकों को या उनके परिवारों को मिलने वाली जो भी वेलफेयर की चीजें हैं, सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आज सेना गोली का जवाब गोली से न देकर बल्कि गोलों से देने का काम कर रही है। एक समय था, हम सबको याद करना चाहिए कि जब कोई युद्ध की बात आती थी तो और कोई पार्क से दूसरी तरफ से गोली आती थी तो पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। मेरे ख्याल से अगर जो कंपनी वहां लगी होती होगी, क्यों अग्निहोत्री साहब कंपनी बोलते ना उसको, कंपनी कमांडर को पूछना पड़ता होगा, अपने ब्रिगेड में ब्रिगेड वाला पूछता होगा, जीओसी के यहां जीओसी वाला कमांड में और कमान वाला कमांड में, कमांड से फिर क्या सेना हेडक्वार्टर जाता होगा और वहां से मंत्रालय जाता होगा। वो और खबर विकासनगर से है, जहां राज्यपाल भवन उत्तराखंड द्वारा गोद लिए गए झाझरा गांव का निरीक्षण करने खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह झाझरा गांव पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झाझरा ग्राम पंचायत में स्थित जलवायु टावर, विज्ञान धाम, पूर्व माध्यमिक स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी से लेकर तमाम कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीण छात्र छात्राओं से बात की और बच्चों से शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पंचायत भवन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। अधिकारियों को समस्या हल करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ग्राम प्रधान और विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पश्तवादून के सैसपुर से जुड़ा यह क्षेत्र काफी अहम है। यहां सड़क से लेकर शिक्षा तक की बेहतरीन व्यवस्था है। अत्यंत आनंद आ रहा है कि मैंने हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमारे गांव। और आज झाझरा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूं तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूंगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी महिलाएं और हमारी उत्तराखंड की बेटियों जैसा कोई नहीं है। और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवश्य ही, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट दे विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों से जनसंवाद किया है और समस्याएं सुनी है। राज्यपाल ने गोद लिए हुए गांव झाझरा गांव पहुंचे थे और उसी दौरान ग्रामीणों से मिले हैं। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गांव का निरीक्षण भी इस दौरान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के शासकीय आवास पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के समस्त सांसदगणों, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के साथ संगठनात्मक विषयों, महाजनसंपर्क अभियान की सफलता, सरकार की चलाई जा रही जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया।
सीएम धामी दिल्ली पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। तमाम चर्चा यहां पर की गई। मंत्रियों से मुलाकात की गई है, प्रभारियों से मुलाकात की गई है और संगठनात्मक विषयों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर सीएम धामी ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राजपुर विधायक खजान दास, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गांव मौजूद रहे। बता दें कि कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। बताते चले कि साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 सैनिक खोए थे, जबकि 1363 गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं पाकिस्तानी सेना के लगभग 4000 सैन्य बलों के जवान मारे गए थे। देहरादून में शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि दी और कारगिल शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि सर्वोच्च बलिदान देते हुए कारगिल पर फतेह जवानों ने हासिल की थी। खबर हल्द्वानी से है, जहां सर्किट हाउस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जनपद के 16 विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। आपको बता दें, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर हमारी सरकार पहले से ही अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री के बाद वे खुद दौरा लगातार हर जिले में बैठकर कर रहे हैं। उन्होंने बताया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर प्रकार डेंगू की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। मच्छरदानी संवेदनशील जगहों पर छिड़काव, फॉगिंग हो या नगर निगम, नगर पालिका और स्कूलों के जरिए जल्द अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में डेंगू के 6 मरीज हैं। साथ ही हर घर जाकर पंपलेट के माध्यम से भी डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। नैनीताल जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर लगातार अच्छा कार्य कर रहा है। लगभग 16 विभागों की हमने बैठक की है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस साल हमारी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे थी और एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, एक बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई, फिर मैंने अभी सभी जिलों का भ्रमण भी किया। कारगिल विजय दिवस पर अल्मोड़ा में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। जिला सैनिक कल्याण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीद परिवार की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। विजय दिवस के अवसर पर शहीद लांस नायक हरीश सिंह देवड़ी, देवेंद्र गिरी, राजेंद्र सिंह देवड़ी, नायक हरिबहादुर घने की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। बता दें कि कैंट में आयोजित कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायक, डीएम, एसएसपी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद वीरांगनाओं ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है, लेकिन शहीद दिवस के अवसर पर उनकी आंखें भी भर आती हैं। वीरांगना सावित्री देवी ने कहा कि सरकार ने उनकी सारी मांग पूरी की है, लेकिन आज तक उनके गांव में सड़क नहीं है। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कारगिल दिवस के इस अवसर पर, जिसको हम सब शौर्य दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, मैं उन महान जो लोग इस दिवस पर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और ये हम सब के लिए बड़े गौरवशाली का क्षण है कि कारगिल जैसी जो लड़ाई, जिसको हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने वीरता से इस लड़ाई को कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस
और अब खबर देहरादून से है, जहां डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोग भी अब इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिना किसानों की अनुमति से इस तरह की योजना को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोनल प्लान तैयार करने के लिए वहां के स्टेक होल्डरों से पहले बातचीत की जाएगी और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर क्षेत्र के लोगों में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वही सरकार से योजना बनाई जा रही है कि 3081 हेक्टेयर भूमि पर यह टाउनशिप बने। आपको बता दें कि 3081 हेक्टेयर भूमि में 747 हेक्टेयर भूमि सरकार की है, जबकि 2334 हेक्टेयर भूमि किसानों की है। डोईवाला क्षेत्र की भूमि कृषि भूमि है, जिस पर बड़े पैमानों पर गन्ने की खेती की जाती है। डोईवाला क्षेत्र, मारखम क्षेत्र में जिस प्रकार का, माजरी क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, वहां एयरोसिटी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से अभी नहीं है। साथ में जो टाउनशिप की बात भी यदि कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार का सीधा कहना है, मेरा भी सीधा कहना यह है कि बिना किसानों की सहमति या संवाद के कोई भी किसी भी किसान की जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। अब सांसदों के नेतृत्व में बूथ स्तर पर सघन अभियान शुरू करने दिया जा रहा है। इस सिलसिले में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल रहे। बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में हाल में संपन्न हुए महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की सक्रियता समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से मिले फीडबैक और इसके आधार पर आगामी कार्यक्रमों की योजना को अंतिम रूप दिया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आगामी कार्यक्रमों में सांसदों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इसी को लेकर सितंबर और अक्टूबर में सांसदों के नेतृत्व में पार्टी सघन अभियान लेने जा रही है। यह एक रूटीन बैठक है जो आज दिल्ली में होने वाली है। सभी सांसद यहां पर इस पे रहेंगे बैठक में, और लोग आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी सभी चर्चा करी जाएगी। और सत्र भी चल रहा है, तो सत्र के दौरान सांसद अपनी बातें रखेंगे कि जिसमें क्या ऐसी योजना और लाई जा सकती है जो कि जनता को लाभ सीधे पहुंचाई जा सके। इस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है और इस बैठक में काफी चीजें निकल कर आएंगी जो कि जनता के लिए भी उपयोगी साबित होगी। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां बढ़ती जा रही है। बीते रोज पहले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल अचानक देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात से राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में आने की चर्चाएं तेज हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल से मुलाकात कर चुके हैं। तभी से राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों का दल बदल भी शुरू हो गया। नेता इधर से उधर पहुंच रहे हैं। राजकुमार ठुकराल भी कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बनती जा रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, जिनकी अब कांग्रेस से नजदीकियां देखी जा रही है, जिसको लेकर अब प्रयास लगा रहे हैं कि जल्द ही शायद वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
अब खबर विकासनगर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने निजी दौरे के चलते विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों निजी दौरे के दौरान विकासनगर, चक्राता और कालसी भ्रमण पर है, जहां वे कुछ जगह स्थानीय लोगों से भी मुलाकात उन्होंने की है और इसी क्रम में विकासनगर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकारें भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं का सहयोग कर रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह विकसित होगा। नई करवट ले रहा है और पिछले 5-7 सालों में यहाँ के नवयुवकों ने, यहाँ के नागरिकों ने हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में और डेयरी में एक काफ़ी युवा आगे आ रहे हैं, विशेष करके पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी अनेक सालों तक लोग यहाँ हमारे विशेष करके पुरोला के उधर के लोग जो है अब खबर ऋषिकेश से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की फटकार के बाद एमडीडीए लगातार एक्शन में दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जहां एमडीडीए के अधिकारियों ने विस्थापित कॉलोनी में निर्माणाधीन 6 इमारतों को सील किया था, वहीं मंगलवार को अब एमडीडीए की टीम ने निर्मल ब्लॉक में निर्माणाधीन 8 इमारतों को सील करने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि अगर सील के साथ छेड़छाड़ कर निर्माण कार्य कराया गया तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। एमडीडीए के अधिशासी अभियंता ने बताया कि विस्थापित क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ये जानकारी होने के बावजूद कई बिल्डर मन मुताबिक बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करने में लगे हैं और इसलिए एमडीडीए को अवैध रूप से बनाई जा रही इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। एमडीडीए के विस्थापित क्षेत्र में करीब 65 अवैध निर्माणाधीन भवनों की लिस्ट बनाई गई है, जिन पर सीलिंग की कार्रवाई की जानी है। जो निर्मल ब्लॉक या बाग जो भी है क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमारी 8 केसेज ऐसे हैं जो हमने सील करने हैं। आगे को भी हमारी अभी ये प्रोसेस जारी रहनी है और हमने टोटल 60 केस सील करने हैं। नहीं, वजह यह कि इस क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत नहीं होते हैं, जो जानकारी में आया है। तो लोगों द्वारा आपाधापी में या जिस तरह से जो ये बनाए गए हैं तो निर्माण स्वीकृत नहीं होते हैं, तो सीलिंग की प्रक्रिया उसमें की जाती है। और गंगा के उद्गम स्थल देवप्रयाग से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोले जाने से सौड़ गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर शराब की दुकान यहां से न हटाई गई तो ग्रामीणों का प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। दरअसल हाल ही में जिला आबकारी विभाग पौड़ी ने देवप्रयाग के पास बने गांव सौड़ में एक शराब की दुकान आवंटित की, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोश में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को पावन धार्मिक स्थल देवप्रयाग की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होने पर पावन गंगा नदी का उद्गम होता है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। वहीं इस पावन स्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोले जाना उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना है। सौड़ गांव के ग्रामीणों ने शराब की दुकान के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और शराब की दुकान हटाने की मांग की है। आई थी इस साल की, उसमें प्रावधान किया गया था कि अपने कुल राजस्व का अगर 5% जमा करेंगे तो उसको दुकान दी जाएगी, तो उसको भी दुकान दी गई थी। और सौड़ में भी हम लोग भी कहीं पे भी कोई दुकान खोलने से पहले उसका जो हमारे नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही हम दुकान को खोलते हैं। उन नियमों के अंतर्गत भी जो ये सौड़ में दुकान खोली गई है वो आबादी क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर है और वहाँ आसपास में ना कोई आबादी है, ना कोई बाजार है, ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, कोई इस तरह का नहीं। ये मांग है जल्द से जल्द ये ठेका यहाँ से हटाया जाए
इससे हमारे गांव को सबसे बड़ा खतरा है कि जितनी भी लेबर यहाँ परियोजना में काम कर रही है सब बाहर की आ रखी है। और जब से ठेका खोला है ये शराब के नशे में दिन भर घूमते हुए दिख रहे हैं। और हमारी महिलाएं यहाँ घास के लिए आती है और जंगल आती है बकरियां चराने के लिए, तो उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहीं बगल पे हमारा प्राइमरी स्कूल है 100 मीटर की दूरी पे। स्कूल के होते हुए भी यहाँ ठेका खोला गया और यहीं नीचे हमारा ताराचंद सूर्य मंदिर है जहाँ हमारे पूरे गांव की महिलाएं वापस गांव आती है जिनकी शादियां हुई। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और आज तेज बारिश होने की वजह से देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक नाले में एक युवक बहने की खबर सामने आई। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद कॉलोनी के लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करने में जुटी रही। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस दौरान युवक का कहीं भी कोई पता नहीं चल सका। लापता युवक का नाम रोहित गोयल बताया जा रहा है, जो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। युवक का घंटों रेस्क्यू करने के बाद भी कोई जानकारी उसकी नहीं मिली है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।